हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज होने वाला है रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का है, टेस्ट सीरीज़ 2 होने वाला है। तो कल हम टेस्ट सीरीज 1 करवा दिए थे, वो वीडियो में जाके देख लीजिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये बाबर और राणा संगा के बीच में। 1 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो ये किया है 1658 से 1707 ईस्वी तक। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 338। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? इसका संरक्षक जो है वो भारत के राष्ट्रपति होता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना तैयार की, तो ये क्या था? MN रॉय। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई? तो ये जो दिया गया 1992 में। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। 9 नंबर क्वेश्चन है, UN पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाड़ी दोआब डैश के बीच होता है? तो बाड़ी ये होगा रावी और ब्यास होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोआब का मतलब हुआ कि जैसे देखिए ये एक नदी है और इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया इसे हम दोआब कहते हैं। 2 नदी के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं। अब यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे स्थित है? कोलकाता बंदरगाह ये हुगली नदी पे है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? तो ये है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये है अंबाला। तो हो जाएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रोंगकर। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो ये जो है एल्कोहल और ग्लूकोज में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग किससे लाल रंग की ओर क्या होता है? तो ये होता है विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो ये होगा परिवर्तित नहीं होती है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक क्या होता है? तो ये होता है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रभावित होगी। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है,
ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो किसके कारण कर रही है? ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पे। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ये है जनरेटर। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, आपको समझना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है 48 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है ये जो है चित्र सही है। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो ये बना सकता है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। 50 नंबर क्वेश्चन है, 0.23 ग्राम सोडियम को जब जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। सोडियम यहाँ 23 ग्राम है, ठीक है, यहाँ सोडियम बराबर 23 ग्राम, तो क्या होगा 50 का आंसर? 50 का आंसर होगा 112 मिली, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो कौन सा बनती है? ये जलोढ़ मिट्टी है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो किससे नहीं है? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर बी होगा 52 का सही। अब देखिए इसमें 53 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? जीएसटी की, तो इसको सर्वोच्च दर है 28%। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात अपना पद धारण करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ये बिहार का जो है किस जिला में है? तो ये बिहार का जमुई जिला में है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष जो थे श्री अब्दुल बारी थे। यहाँ देखिए बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो ये अब्दुल बारी होगा। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिशमटेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये होगा मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी अधिकतम राशि जो है 50,000 है। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50,000। 61 नंबर क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है अनीता देसाई। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये सितार से। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितार। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त वंश। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होगा? तो ये जो है 75 दिनों के अंदर है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है?
तो ये थी 70.04%। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पे। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 68 नंबर क्वेश्चन, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है यान मार्टेल। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है, क्या है? तो इसकी जो मौलिक कर्तव्य है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जालिया बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये जो समिति था हंटर समिति। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना, तो ये जो है क्रोएशिया की मुद्रा है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना गया? तो ये माना गया अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जल डब्रू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो यह है बोरिंग जल डब्रू मध्य। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर क्वेश्चन है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी, तो घाना की राजधानी अका है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया, तो ये जो स्थित है एशिया में। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2006 में। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना था? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 80 नंबर का क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये होगा भारत। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, जो भी वर्तमान में कर रहा है। क्योंकि 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार, तो ये है आपको साहित्य से। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। 83 नंबर क्वेश्चन है, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 126, ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? उपधातु का गुणधर्म पूछ रहा है। तो ये होगा अर्धचालक। तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर क्वेश्चन है, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? किससे? तो ये होता है एल्डिहाइड। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये होते हैं कॉपर का। तो 103 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 104 नंबर का क्वेश्चन है, नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका पीएच मान 2 होता है। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 105 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है?
तो 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव और गैस। 106 नंबर क्वेश्चन है 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, तो ये होगा 448 मिली, ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो क्या होते हैं? तो इसके साथ होते हैं पहला, जैसे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, बी में है निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, सी में पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन। तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 108 नंबर का क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उनमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या से। तो 108 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। 109 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर द्वारा होता है? तो ये जो होता है फाइलेरिया। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर क्वेश्चन है यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। 111 नंबर क्वेश्चन है छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा, तो ये जो सदस्य है मीसोसैमी। तो 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर का क्वेश्चन है पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, क्या था? तो इसका नाम था रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 113 नंबर का क्वेश्चन है किसी परितंत्र में अपघटक है, तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर क्वेश्चन है के रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। तो 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो इसके जो होते हैं ये जल द्वारा। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।